Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैनेजमेंट के दो लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। एक्चुअली इन मैनेजमेंट ओनली द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट में क्या फंक्शंस है, क्या मैनेजमेंट के रोल्स है, ये सभी हम लोग को पढ़ना होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से ही आते हैं जनरली, कि प्लानिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्टाफिंग क्या होता है, उसमें ट्रेनिंग्स कैसे होते हैं, कैसे हम लेके आते हैं स्टाफ का सिलेक्शन, कैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, क्या हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं। देन डायरेक्टिंग की हम बात करें तो कैसे हम लिंक करते हैं अपने रिसोर्सेज को विद द ह्यूमन रिसोर्स। एंड लास्ट में कंट्रोलिंग की बात करें तो हम लोग जो भी हम लोगों ने प्लान किया था उससे हम लोग कैसे थिंग्स को कंट्रोल करते हैं कि वो आउट ऑफ द वे ना जाए, बजट को कंट्रोल करते हैं, अपने ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, कस्टमर रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद जनरल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं अभी आज के टाइम पे कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। और इसी सीरीज में आपको पढ़ना है कि नंबर 1 इज प्लानिंग ओनली, नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 इज स्टाफिंग एंड नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग। आपको इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। नंबर 4 1 प्लानिंग ही होगा, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया है कि कौन प्रोड्यूस करेगा, फॉर होम, किसके लिए प्रोड्यूस करा जाएगा, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, वाई, हाउ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इज प्लानिंग, कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, चाहे वो फंड का प्लानिंग हो, चाहे वो रिसोर्सेस का प्लानिंग हो, ह्यूमन रिसोर्सेस का प्लानिंग हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना हो। प्लानिंग के अंदर सारा कुछ इन्वॉल्व होता है कि आपको कैसे प्लान करना है, कैसे बिजनेस करना है, क्या क्या एक्टिविटीज होनी है उसमें, क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मतलब क्वांटिटेटिव प्लानिंग इज ऑल्सो देयर एंड क्वालिटेटिव प्लानिंग इज ऑल्सो देयर। क्वांटिटेटिव and qualitative. Next, second function of the मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने ये सारे का आंसर ले लिया, अब आप ऑर्गेनाइज करोगे। क्या ऑर्गेनाइज करोगे? तो रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करोगे। रिसोर्सेस में मैन, मनी, मटेरियल एंड मार्केट, ये चार मेन रिसोर्सेज होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, कि कहाँ से हम लोग लेके आ रहे हैं, कहाँ से हम पैसे लेके आएंगे, कहाँ से हम सामान लेके आएंगे और कहाँ पे हम लोग को बेचना है सामान। तो मैन जहाँ से लेके आएंगे वो स्टाफिंग है, कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम लोगों को अब रिक्रूटमेंट करना है, स्किल सेट क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग फंड को कहाँ से लेके आएंगे, हम इक्विटी यूज करने वाले हैं कि डेब्ट यूज करने वाले हैं, हम लोन लेने वाले हैं या शेयर होल्डर्स से पैसे लेने वाले हैं, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ मेन फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, कि हम जॉब कौन सा देंगे। सबसे पहले कौन सी स्किल सेट होनी चाहिए जॉब के लिए, और क्या जॉब डिजाइन होगा, जॉब को डिजाइन करना होगा। उसके बाद हम लोग जॉब रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकालते हैं, कि हम लोग रिक्रूटमेंट करने वाले वैकेंसीज जिसको बोलते हैं, कि वैकेंसी निकालते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं या टेस्ट लेने होते हैं तो वो लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट कर देते हैं। फाइनली जब हम लोग जॉब दे देते हैं उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि सैलरी क्या होगा, रेम्यूनरेशन क्या होगा, कैसे हम लोग लोगों को ट्रेन करेंगे। यहाँ तक सारा कुछ आता है स्टाफिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में अब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स आ चुका है थ्रू द स्टाफिंग, आपके पास सारे अदर रिसोर्सेज आ चुके हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग, एंड आपके पास प्रोजेक्ट भी है थ्रू द प्लानिंग। अब इन तीनों को लाइन अप करना इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। इसको सही से लगाना कि कौन पर्सन क्या काम करेगा, पुटिंग द राइट पर्सन इन टू राइट प्लेस जिसको बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक पुश प्रोवाइड करना for the work to happen. लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में फंड का कंट्रोलिंग होता है, जिसमें हम बजटेड फंड को एक्चुअल फंडिंग से, कि एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुआ है उससे हम लोग मैचअप करते हैं कि कितना ज्यादा या कितना कम हुआ है। रिसोर्सेस को मैच करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। कस्टमर के फीडबैक को मैच करते हैं कि कस्टमर का फीडबैक एज इट इज है कि नहीं, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो हमने प्लान किया था वो हम लोग फुलफिल कर पाए हैं कि नहीं। तो दिस इज कंट्रोलिंग। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। प्लानिंग अपने आप में एक प्रॉपर सब्जेक्ट ही है।
Some extended functions of management are also here. First is ये generally ये directing के अंदर आता है. तो first is supervision. Supervision में हम लोग देखते हैं कि supervisors कैसे supervise कर रहे हैं workers को. तो supervision कैसे होता है, आप उनको कैसे सिखाते हो, आप उनको क्या motivate करते हो, that all comes under the supervision. Next is motivation. Of course बिना motivation काम नहीं होता. Salary is a motivation that comes only one day. फर्स्ट डे पे जो मोटिवेशन आती है ना, वो सैलरी होती है. बाकी आपको 29 डेज ऑफ मंथ जो मोटिवेशन चाहिए ना, वो इंटरेक्शन से आता है, वो आपके सीनियर जूनियर लिंकेजेस से आता है. ओके, नेक्स्ट इज लीडरशिप. कि कैसी लीडरशिप है, कैसी लीडरशिप आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके हिसाब से भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का लीडरशिप. एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप प्रोवाइड होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम होने के लिए. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. नेक्स्ट, ओके, फंक्शन एज पर हेनरी फ्योल. आई होप ये नाम आप लोगों ने सुना होगा. दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स, यू नीड टू नो द नेम एडम स्मिथ. And if you are studying the management, you need to know the name of Henry Fayol, father of management. Henry Fayol is considered as father of management. प्रिंसिपल्स इन्होंने ही दिए हैं सबसे पहले मैनेजमेंट के. इनके अकॉर्डिंग ये 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में. फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट इज कमांडिंग, नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स हमने प्लानिंग देख लिया आगे, हमने ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, हमने कंट्रोलिंग देख लिया. वी विल सी कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. एक्चुअली कमांडिंग इज टू कमांड, टू ऑर्डर. इनका कहना था हेनरी फ्यूल का कि मैनेजमेंट एक बहुत अपर पोजीशन की पोस्ट है, मतलब ऑफिशियल पोस्ट है, स्किल बेस्ड पोस्ट है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट वैल्यू वाली पोस्ट है. तो ये क्या करेंगे, कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे सबको कि काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क. क्योंकि कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास कमांड नहीं होगा तो आप खुद भी काम करते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं है, डायरेक्शन लेस हो, आपको पता नहीं है क्या काम करना है. तो कमांड देना इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है अप डाउन दोनों तरफ ही होना चाहिए. लाइक ऊपर से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जाएंगे कि मैनेजर बताएगा वर्कर्स को कि क्या करना है, एंड वर्कर्स बताएंगे मैनेजमेंट टीम को कि क्या प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहे हैं. तो दोनों साइड से ही लिंकेज बैठना होता है, तो कोऑर्डिनेटर के काम होता है. दैट इज फंक्शन एज पर हेनरी फेयोल. पर हम लोग जो कंसिडर करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे, वो ये फंक्शन है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही हम लोगों को पता है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज पर लूथर गुलिक. मैंने ना कुछ कुछ फंक्शंस को ले लिया यहाँ पे ताकि आपको वर्ड्स पता रहे कि कितने टाइप्स के फंक्शन आते हैं मैनेजमेंट के अंदर. तो फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. ये 5 जो हम लोगों ने लिया है, इनिशियली कवर कर लिया. Next is reporting and budgeting. Of course, budgeting process of making budget is known as budgeting. Process of making budget. अब बजट क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना इज कॉल्ड बजटिंग. जहाँ पे हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को अच्छे से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं इज नोन एज बजट. और बजट को बनाना इज कॉल्ड बजटिंग. बजटिंग को भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन बोला गया क्योंकि ऑफ कोर्स फंड को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. एंड लास्ट इज रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मतलब आपको रिपोर्ट बनानी है, आपको प्रिपेयर करना है कि आपने क्या वर्क किया है रिटन फॉर्मेट में. सबको इन्फॉर्म करना है कि आपने क्या वर्क किया. अगर शेयर होल्डर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डाल रहे हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, आप उनको कितना रिटर्न दे पाएंगे. उसी तरह से अगर एम्प्लॉय आपके कंपनी में एफर्ट डाल रहा है तो आप उसको क्या सैलरी दे पाएंगे, आपको रिपोर्ट करना होगा. उसी तरह से बाकी लाइक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आपको अगर आपको सोसाइटी में एग्जिस्टेंस दे रही है, आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई कर रही है, तो आप गवर्नमेंट को रिटर्न में क्या दे पा रहे हैं. लाइक टैक्स देते हैं हम लोग गवर्नमेंट. सोसाइटी अगर आपको रिसोर्सेज दे रही है तो आप सोसाइटी को क्या देते हो, लाइक सीएसआर देते हैं हम लोग सोसाइटी को. तो वो रिपोर्टिंग के अंदर आता है कि आप रिपोर्ट करिए कि आपकी कंपनी किस पोजीशन में कैसे काम कर रही है. सो हम लोगों ने देख लिया कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज पर हमने सिंपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे, जनरल फंक्शंस. फिर हमने हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग देखे, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट. फिर हम लोगों ने लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग देखे कुछ फंक्शंस, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था. एंड हम लोगों ने इसी के साथ मैनेजमेंट के बेसिक्स खत्म कर लिए. अब हम लोग आने वाले टाइम पे प्रॉपर कोर मैनेजमेंट में जाएंगे कि प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. सो कीप वॉचिंग लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.